बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अनम अकरम या इकराम, उन्होंने पूछा है कि सर अगर हम किसी से बदला ना ले सकें पर माफ़ भी करना चाहें और माफ़ ना हो सके तो क्या करें? बेटा जी, ये मसला बहुत सारी ख़वातीन का है। मर्दों में निस्बतन ये कम होता है, चूँकि मर्द थोड़े तगड़े हैं। जब किसी को माफ़ करने पे आमादा हो जाए तो माफ़ कर देते हैं, और ख़वातीन से माफ़ नहीं होता। दरगुजर करने में जो शिद्दत होती है या एनर्जी चाहिए होती है, क़ुव्वत फ़ैसला चाहिए होता है। आई डोंट नो, उससे महरूम तो ये नहीं होती, पर उसको रूबे अमल नहीं लाती, उसको अमल कम करती हैं। मैंने पिछले 8-10 सालों में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन देखी कि जिन्होंने अपनी इस ना इस्तेमाल होने वाली सलाहियत को इस्तेमाल करके अपने आप को इस अज़ाब से निकाल लिया। देखिए, जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो लिटरली वो हमारे हवास पे तारी रहती है, छाई रहती है। ये आपकी सास भी हो सकती है, ये आपकी नंद भी हो सकती है, ये आपकी सगी बहन हो सकती है, ये आपका सगा कुलीग हो सकता है जो आपके बिल्कुल दाएं जो बाएं बैठे। आपको उसकी शक्ल देख के गुस्सा आता है और आप उसके किसी काम पे, किसी साजिश पे उससे नफरत करते हैं जो उसने आपको डैमेज किया होता है। पर याद रखिएगा, वहाँ आप उससे हर वक्त लड़ तो नहीं सकते। तो दिल पे जो गुस्सा है, जो दिल में नफरत है, ये होले होले आपको भी वैसे ही बना देती है, उतना ही बुरा। जब भी आपको मौका मिलेगा, आप कहीं ना कहीं जो उसे कहते हैं ना कि वकी से बोलना, वो बोलेंगे और आप भी उतने ही बुरे बन जाएंगे जिस वजह से वो आपको नापसंद है। ऐसे तमाम लोग जिनको हम दिल से पसंद नहीं करते पर हम उनको याद रखते हैं, उनका तज़किरा अपने आप से हम इतनी दफ़ा करते हैं कि अपने दोस्तों का भी नहीं करते। तो 4 तरीके ऐसे हैं जो मैंने आजमाए और लोगों को उनकी आजमाइश पे या उनकी प्रैक्टिस पे आमादा किया। पहला ये कि थोड़ा दिल बड़ा करके उसको भुला दें। ये मुश्किल है, आसान नहीं है, पर इट हैपन्स, ये हो जाता है। इसी तौर पे देखें, अगर कोई आपके हवास पे बहुत ज़्यादा तारी हो जाए और आपका महबूब हो तो समटाइम वो भी आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसका सत्यानाश मार देता है। मुझे याद है, बहुत साल पहले मैं जब सोने लगता तो मैं कुछ चीज़ों को बतौर ख़ास याद करता, कुछ मोमेंट्स को, कुछ लोगों को, और जैसे होले आपकी आदत बन जाती है। देन आई फाउंड कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट फेयर। मुझे तो आदत है कि ठक करके मैं लेटता हूँ और सो जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि सर मुझे इस मुश्किल से निकालें। मैं इन मोमेंट्स को, इन चीज़ों को याद करके, अच्छा दे वर गुड मोमेंट्स, पर मेरे लिए वो मसला बन रहे थे कि जैसे आप हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हैबिचुअल होने से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज होने लगती है। वो आप उसको सबसे इजहार भी नहीं कर सकते और अपने आप से छुपा के भी रख रहे होते हैं, उनका तज़किरा भी कर रहे होते हैं, करना भी नहीं चाह रहे होते, तो अजीब पर्सनैलिटी में खाने से बनने जाते हैं। तो पहला काम ये करें कि ऐसे लोगों को जो आपको पसंद नहीं है, दिल पसंद नहीं है, नापसंद है, और आप उन्हें करीब करीब नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो आसान काम है, दिल से निकाल दीजिए। नंबर 2, जब कभी इनसे मुलाकात हो उन्हें सलाम कीजिए और वहाँ से हट जाइए। इनके साथ गली पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी इनसे लंबी गुफ्तगू करने की कोई हाजत ही नहीं है। किसी भी ख़ानदान की तकरीब में बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको आप पसंद नहीं करते। अच्छा, अगर बैठी हैं तो आप अपने बच्चों से बात करने लग जाएं, किसी और से करने लग जाएं, उनको इग्नोर कर दें। अगर आंखें टकरा जाएं तो हल्का सा स्माइल दीजिए और उस पर नफरत ना हो, उसमें नफरत ना हो। जो गुस्सा आपके अंदर है उसका इजहार आपके आंखों से होगा, आपके जेस्चर से होगा, तो क्या होगा कि वो तकरीब सारी आपके लिए सत्यानाश और सवा सत्यानाश फिर जाएगा। ना खाने का मजा आएगा, ना वहाँ जाने का, ना वहाँ बैठने का। मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी के कपड़े आपको बहुत पसंद आ जाएं और बुरे लग रहे हो कि मैं इससे कम क्यों हूं, तो भी उसके बारे में बार बार मत सोचें, दरगुजर करें और उसको ओवरलुक करें, उसको ज़हन से भुला दें। देखिए, ये जो एक लफ्ज़ होता है ना, डिटॉक्स करना, अपने आप को डिटॉक्स करना बहुत लाजिम है। जब जिस्म में ये डिटॉक्स करना होता है तो कहीं तो खून निकाला जाता है, गंदा खून, कहीं पे वो जोंकें लगाई जाती हैं, डिटॉक्स करने के लिए किया जाता है ना, कहीं आपको मेडिसिन दी जाती है और कहीं आपको शॉक भी लगाए जाते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो आपको तंग कर रही होती हैं आप उससे बच सकें। वो लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, जिनको आप अपने दिल से, अपनी यादों से निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए जो तीसरा नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है
उनको यादों की धुनी मत दें। उस तकरीब से वापस आते हुए, उस प्रोग्राम से वापस आते हुए जहां आपकी उनसे मुलाकात हुई है, टाकरा हुआ है, वापसी पे उनका तज़किरा मत कीजिए, ना अपने आप से, ना अपने बच्चों से, ना अपने मियाँ से। वो कोई भी हो सकता है, आपका हम उम्र, आपका उम्र से ज़्यादा, आपका कम उम्र, जिससे भी आप हर्ट होते आए हों, उस रोज़ हुए हों। क्योंकि जब भी आप ये काम करते हो, धुनी देने से आंखों पे नमी तो आएगी, आंखों में आंसू भी आएंगे। जब वो धुनी आपके नाक में जाती है तो अंदर तक आपको तंग करती है। ये जो यादें होती हैं, बुरी यादें, अच्छी यादें भी अगर आपको बार बार आने लगें और समटाइम आपकी कमज़ोरी बन जाती हैं, तो मैं तो उसके भी बहुत हक में नहीं हूँ कि उनको भी मुसलसल याद करके इंसान पिदरम सुल्तान बूद वाले मामले में चला जाए। तो बुरियों को तो हर सूरत में इसकी धुनी से और इसकी धुएं से बचना है। तज़किरा जितना कम करेंगे उतना ही अच्छा है। खत्म सूरत जो आखिरी आप गुर इस्तेमाल करें, लाइक आपने ज़िंदगी में अगर एक किताब पढ़ी हो तो आपको वही याद रहती है, और ज़्यादा पढ़ी हो तो फिर आप उसमें कुछ कुछ हिस्से, इक़्तिबासात आपको याद रहते हैं। अगर आप मुसलसल ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हों, नए लोगों से मिल रहे हों, नई दोस्तियाँ, नए ताल्लुक़, नई केयर हो रही हो, खुद आपकी तरफ से भी तो एक पेशरफ्त होती है। जब भी कोई नया ताल्लुक़ बनता है तो उसकी कदर आप करोगे तो अगला भी कदर करता है, उसका तज़किरा आप करोगे तो वो भी करता है, उसको वक्त आप दोगे तो वो भी देता है। तो जो बैड मेमोरीज़ हैं ज़िंदगी से, जब भी इनको निकालना हो, इनके सफ़े फाड़ने चाहिए, फेंकने चाहिए, और वहाँ नया सफ़ा ओपन करना चाहिए। नए सफ़े में रिस्क होता है। अगला बंदा या जिससे आपका नया ताल्लुक़ बन रहा है, आई डोंट नो वो कितना ट्रस्टवर्दी हो, कितनी अच्छी हो, कितनी लविंग हो। एक तो ख़वातीन में ख़ास तौर पे, मर्दों में बेलुमूम, जब भी नया ताल्लुक़ बनाइए, होले होले उसके बारे में जाने ज़रूर। अगर उसका ख़ानदान, अगर उसकी लिविंग और अगर उसकी लर्निंग, ये तीन चीज़ों में कमतरी है, कमतर है, तो मुमकिन है आप एकदम से अपने आप को बरतर महसूस करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आप पे होने लगेगा और आप उस बरतर मुकाम से नीचे आ जाओगे। देखिए, जो बेहतरीन है उसका मुकाबला बेहतरीन से होगा, बदतरीन से नहीं होगा। कमतर, कमतरीन, बेहतर, बेहतरीन, और आखिरी चीज़, जिन लोगों के याद करने से आपकी आंखें दुखती हों, आपका दिल दुखता हो, आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता हो, जब जब वो आपकी याद में आने लगे तो आपने वहीं कुंडी लगा देनी है, वहीं उनको अंदर नहीं आने देना। कोई माई का लाल हमारे घर में नहीं आ सकता हमारी मर्जी की बिना। हम कुंडी खोलेंगे तो आएगा ना। कुंडी के साथ एक लॉक भी होता है, इंटरनल लॉक भी होता है, आप उसे बटन से खोलें या खुद जाके खोलें तो आप पहले पूछ भी लेते हो कौन। तो अगर आपका पसंदीदा नहीं है, कोई मांगने वाली है, कोई ऐसा है अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है, यू आर नॉट विलिंग टू सी हिम और हर, तो आप अवेलेबल नहीं होते। इसी तौर पे जो लोग आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं देना चाहते और उनके आने पे अपने जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना चाहते हो, तो फिर उनके आने पे पाबंदी लगाइए और वहाँ नए लोगों के आने का एहतमाम भी कीजिए। खुद भी कहीं जाना पड़े तो जाइए, ताकि आपकी ज़िंदगी की रफ्तार और उसके जो संग मील हैं वो बेहतर होते जाएं, वो बदलते जाएं। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ कम हैं, लाइक आपकी तवज्जो सिर्फ एक चीज़ के बारे में है, तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी। बहुत सी ख़वातीन हैं, उन्हें सिर्फ एक ही दुख होता है, मेरा मियाँ मुझे बाहर लेके नहीं जाता, मेरा मियाँ मुझे बाहर लेके नहीं जाता। कुछ को होता, मेरा मियाँ मुझे तोहफे नहीं देता। अल्लाह की बंदियों, उस घर में हो, सारी नेमतें ले रहे हो, उस मियाँ के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हो, उसके बच्चों को भी तुम जन्म दे रहे हो, उनको परवान चढ़ा रहे हो। अब ये दो चीज़ें हैं, तुमने हौले हौले मियाँ को इन दो वजह से नापसंदीदा बना लिया है अपने लिए। वो उतना बुरा नहीं था जितना आपने अपने आप को मैसेज दे दे के और दूसरों को बता के, और दूसरों ने फिर आपको और एलेबोरेट किया, तो दिल आपका बुरा होने लगा। जब दिल बुरा होने लगा तो ताल्लुकात आपके बुरे हो जाते। इनफैक्ट इन चीज़ों को हमेशा ये सोच के वहाँ से निकालें कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम या ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बेहतर नहीं हुआ तो मेरी औलाद तो कल बड़ी होगी, वो मुझे घुमाएगी, वो मुझे सैर कराएगी, वो मुझे मज़े कराएगी। बहुत से बेटे अच्छे होते हैं जो आपकी सारी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं, तब तक वैसे मियाँ भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त दूसरे को अपनी ज़िंदगी के तराजू पे रखोगे, तराजू पकड़ के ऐसे बैठे रहोगे, तो भी मसला हो जाता है। फिर आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं आती, दुख ज़्यादा रहता है। चूँकि वो दुख वाला खाना है, वो कुछ तो वो झुकता है, कुछ आप भी झुका देते हो,
اور यूं आप अपने ही दिल को भारी कर लेते हो, बुरा कर लेते हो, और इसके नतीजे में आपकी अपनी ज़िंदगी थोड़ी कड़वी हो जाती है। थोड़ी तो मैं तकल्लुफ़ से कह रहा हूँ, काफ़ी कड़वी हो जाती है। अपनी ज़िंदगी, अपनी यादों, ऐसे बुरे लोगों की कड़वाहट से अपने आप को निकालना सीखें। कोई दुनिया का बंदा, कोई मेडिसिन आपकी मदद नहीं कर सकती, सिवाय आपके अपने और सिवाय आपकी दुआ के। अपने रब से दुआ करें और दिल से करें और टिका के करें, पूरे यकीन से करें कि या अल्लाह मेरे दिल पे ये बोझ है उसके जुल्म का, उसकी ज़्यादती का, उसकी नाइंसाफ़ी का, उसकी बेपरवाही का, उसकी लापरवाही का, प्लीज़ मुझे इस अज़ार से, अज़ार कहते हैं दुख, इस अज़ार से मेरी जान निकाल दे और उसकी जगह मुझे बेहतर अल्टरनेटिव दे दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।